अस्सलाम वालेकुम, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू जेपी लर्निंग कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में सेंसर्स की इंटीग्रेशन लेकर आए हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले आज की आज के टॉपिक पे बढ़ने से पहले हम कल का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि कल हमने जो है नए लास्ट वीडियो में अपनी हमने एक नया IoT डेवलपमेंट बोर्ड देखा जो कि हमारा ESP8266 12F वाला जो वेरिएंट है वो हमने उसको देखा, उसकी सीरीज़ देखी, किस तरह से उसकी सीरीज़ है, फिर उसकी स्पेसिफिकेशन को थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया, फिर उसकी जो पूरी इंस्टॉलेशन बोर्ड है वो किस तरह से सेटअप होता है आर्डिनो के साथ, वो किस तरह से फिर उसको आप यूज़ कर सकते हैं और उसकी एग्जाम्पल रन वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने जो है डिटेल में आपको जो है लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन की और रन करके दिखाया और प्रैक्टिकल करके दिखाया। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो वॉच नहीं की, सबसे पहले मेरी लास्ट वीडियो वॉच करें ताकि आपको ये वाली वीडियो और इसके आगे की जितनी वीडियोज़ हैं वो सारी समझ आ सके। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है सेंसर्स की इंटीग्रेशन से, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले मैंने सोचा कि कौन सा सेंसर होना चाहिए, वही सेंसर जिस पे हम शुरू से जो है कह लें कि प्रैक्टिकल करते आए, ठीक है ना। हमने देखा है हमने आर्डिनो जब यूज़ कर रहे थे तो उसमें हमने मोशन सेंसर का इस्तेमाल कुछ जगहों पे किया था। मैंने कहा था कि डिटेल वीडियो इंशाल्लाह मैं इस पे बनाऊंगा, तो बिल्कुल यही वीडियो है जिस पे हम जो है मोशन सेंसर, जो हमारा PIR मोशन सेंसर होता है, उसको डिटेल हम जो है आज डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ताकि आपको जो है इसकी इंटीग्रेशन, इसकी सारी डिटेल आपको समझ आ सके। अच्छा, जो हमारे पास सेंसर है वो SC-SR501 इसका वर्जन है, ठीक है, मॉडल नंबर कह लें। और ये PIR बेस्ड जो है मोशन डिटेक्टर होता है, ठीक है ना। ये जो सेंसर है PIR बेस्ड मोशन डिटेक्टर होता है। अच्छा, इसकी कुछ जो पिक्चर है कुछ वो इस तरह से होती है, सही है। ये इसका फ्रंट होता है, लेफ्ट साइड वाला जो है इसका ये फ्रंट हिस्सा है कि आपको आगे से इस तरह से दिखता है, ये हमने देखा भी बहुत पिछली वीडियोस में। और इसका बैकवर्ड अगर देखें तो बैकवर्ड की जो सर्किटरी है वो कुछ इस तरह से होती है, ठीक है ना। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो हमारे लिए 3 पिन्स होती हैं, ठीक है, VCC आउट एंड ग्राउंड, ठीक है। अच्छा, VCC आउट एंड ग्राउंड ये 3 पिन समझ लें हमारी यूज़ होंगी इस सेंसर्स को हमारे हार्डवेयर में कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। VCC में आप 3 से 5 वोल्ट तक दे सकते हैं, ठीक है, वोल्टेज। और ग्राउंड में आप नेगेटिव सिग्नल जो आपका बोर्ड का होता है वो आप दे दें। और आउट पे आपका डिजिटल इसका आउटपुट जो आपको आ रहा होगा, जो भी आपके कंट्रोलर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे अभी हमारे केस में हम ESP8266D1 मिनी यूज़ करेंगे तो उसका जो आउटपुट पिन है वो जो भी हमने GPIO पिन हमने डिफाइन की हुई होगी कोड के अंदर, वो उस पिन के ऊपर मैं ये आउटपुट की पिन कनेक्ट कर दूंगा। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें 2 चीज़ें और भी इम्पोर्टेंट होती हैं, 2 रेगुलेटर्स होते हैं, ठीक है। 2 रेगुलेटर्स कह लें कि जो हमारा लेफ़्ट वाला है वो डिले उसको इंक्रीज़ करने के लिए होता है, ठीक है। और डिले का मतलब ये है कि जो भी मेरा सिग्नल का आउटपुट हो, ठीक है, अब वो सिग्नल का आउटपुट या तो लो होगा या तो हाई होगा, क्योंकि डिजिटल सिग्नल है और डिजिटल सेंसर ये डिजिटल सेंसर है तो इसका जो आउटपुट होगा या तो 0 होगा या तो 1 होगा, मतलब हाई या लो होगा। तो जो भी आउटपुट इसका आएगा वो कितनी देर तक डिले आपको देना है, वो कह लें कि वो कितनी देर तक होल्ड करनी चाहिए वो वैल्यू, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू चेंज हो, तो ये वो डिले आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं कि जो आप करंट वैल्यू वो कितनी देर तक होल्ड कराना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद ही जब ये डिले पूरा हो जाएगा उसके बाद ही उसकी नेक्स्ट जो रियल वैल्यू होगी वो आपको आएगा। जैसे मैंने हाई किया है और मैंने डिले कर दिया एग्जाम्पल के तौर पर, लेट सपोज 3 सेकेंड, ठीक है, तो मेरी जो हाई वैल्यू है वो 3 सेकंड तक रहेगी, हालांकि वो मैंने 1 सेकंड के अंदर ही लो कर दिया हो, भले सेंसर मेरा 1 सेकंड में ही लो हो गया हो, लेकिन जो वैल्यू है वो आपको कंटिन्यूस 3 सेकंड तक वो हाई देता रहेगा क्योंकि मैंने डिले इतना बढ़ाया हुआ है। अच्छा, दूसरा जो रेगुलेटर होता है उसको वो सेंसिटिविटी का होता है। सेंसिटिविटी से क्या होता है कि हम जो है इसकी रेंज को कह लें कि कम या ज़्यादा कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, रेंज वगैरह थोड़ा सा इसको ज़रा इसकी डेटा शीट ज़रा देख लेते हैं, क्योंकि जब भी कोई भी हार्डवेयर आप लें, स्पेशली सेंसर लें, तो आपको उसकी डेटा शीट ज़रूर पढ़नी चाहिए कि वो सेंसर है क्या, मॉडल क्या है, क्या उसका प्रिंसिपल है, उसकी मिनिमम मैक्सिमम रेंज क्या है, इंटीग्रेशन किस तरह से होगी, ये सारी डिटेल उसकी डेटा शीट के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसकी डेटा शीट ज़रा पढ़ लेते हैं कि भाई इसकी डेटा शीट में क्या है, ठीक है। यही हमारा सेंसर है SC-SR501 PIR मोशन डिटेक्टर। अच्छा, इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, मैं आपको ज़्यादा इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। अच्छा, मेन जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो इसकी स्पेसिफिकेशन है।
अच्छा, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है कि वोल्टेज ये 5 to 20 वोल्ट तक इसको हम दे सकते हैं इसकी पावर। और ये जो पावर की कंजप्शन है वो अगर मैं बात करूँ 65 मिली एम्पियर है, मतलब बहुत ही कम इसकी पावर कंजप्शन है। अच्छा, जो इसका TTL आउटपुट, मतलब जो आउटपुट आएगा वो हमारा क्या आएगा, या तो 3.3 वोल्टेज आएगा या तो 0 वोल्ट आएगा। ठीक है, मतलब जब ये हाई होगा तो ये 3.3 इसकी आउटपुट की पिन के ऊपर 3.3 वोल्ट का सिग्नल आ रहा होगा, और जब ये लो होगा तो ये 0 वोल्ट का सिग्नल देगा। इसका मतलब है कि हमारी डिजिटल पिन 0 1 पे इस तरह से काम करेगी। अगर 1 होगा तो 3.3 वोल्टेज आ रहा होगा, 0 होगा तो ये 0 वोल्टेज आ रहा होगा। अच्छा, जो डिले का टाइमर जो मैंने आपको बताया था, मैंने एडजस्टेबल है। ठीक है, वो 0.3 मिनट से लेके 5 मिनट तक आप इसमें टाइमर आप इसमें चेंज कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं कि मेरा जो सेंसर है वो 0.3 से लेके 5 मिनट तक जो है ना वो होल्ड कर सकता है लास्ट वैल्यू को। ठीक है ना। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट जो लॉक टाइम होता है वो 0.2 सेकेंड होता है। सही है। अच्छा, इसके अलावा जो मेरे लिए मोर इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इसकी सेंसिंग रेंज क्या है, क्योंकि हर सेंसर की कोई ना कोई रेंज होती है। अब जैसे मोशन सेंसर है तो यकीनन इसकी कोई ना कोई रेंज है। अच्छा, लेस देन 120 डिग्री, अगर तो 120 डिग्री पे ये लगा हुआ है, अगर इसका सेंसर का जो एंगल है, जो कोन बन रही है, ठीक है, जो कोन बनती है आपकी हमेशा, जो सेंसर है, जैसे ये सेंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सेंसर है, तो जब मैं इसको अगर मैं ये जैसे अभी ये कैमरे की फॉर्म में ये नीचे लगा हुआ, तो ये इसका एंगल जो है ये यूं कोन की शेप में बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये 120 डिग्री की जब एंगल होगा तो ये 7 मीटर्स तक जो है ये वर्क करेगा। ठीक है ना, तो ये 7 मीटर तक ये काम कर सकता है 120 डिग्री के एंगल में। जितने 7 मीटर पे ये 120 डिग्री में जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी ह्यूमन होगा वो उसको डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है ना, तो ये इसकी सेंसिंग रेंज हो गई। अच्छा, सेकेंडली जो है इसकी टेम्परेचर की बता दी कि भाई टेम्परेचर इसका -15 से लेके +70 तक ये उस इन्वायरमेंट में चल सकता है। डायमेंशन बता दी कि अच्छा, इसकी एप्लीकेशन भी इन्होंने बता दी कि भाई ये आप कहाँ कहाँ ये सेंसर यूज़ कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली सेंसिंग लाइट फॉर फ्लोर, बाथरूम, बेसमेंट, पोर्च, वेयर हाउस, गराज, ETC, वेंटिलेटर, अलार्म, ETC वगैरह। तो ये इन चीज़ों में आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। इसके ये फिर डिटेल लिखी हुई फीचर क्या क्या है। ठीक है, एडजस्टमेंट बताया हुआ है कि किस तरह से एडजस्टमेंट होगी और कहाँ पे क्लॉकवाइज घुमाने पे क्या चीज़ होगा और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, इस सारी डिटेल इसकी डेटा शीट में मेंशन है। फिर इसकी सर्किट की पूरी डायग्राम बनी हुई है कि भाई सर्किट किस तरह से इसका जो है ना काम कर रहा है। फिर इसकी इन्होंने डायग्राम दे के बता दी कि आउटपुट, हाई, लो, सेंसिटिविटी, सारी चीज़ें। और वही फिर अगेन जो है इसका बता दी कि वर्किंग वोल्टेज भाई DC 4.5 से ये होता है। इस तरह से ये सारी चीज़ें, इसकी पूरी कहानी कह लें कि इस सेंसर के बारे में हर एक कहानी आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो जब भी आपने कोई भी सेंसर आपने पिक करना है, सबसे पहले उसकी डेटा शीट को लाजमी आपने पढ़ना है कि वो सेंसर मॉडल क्या है और उसकी क्या पूरी साइंस है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, इस बहुत ज़रूरी होता है जब भी आपने सेंसर के इंटीग्रेशन पे जाना हो। जब भी आपने सेंसर की इंटीग्रेशन करनी है तो आपने सबसे पहले उस सेंसर के बारे में पढ़ लेना कि भाई वो सेंसर है क्या, क्या उसमें चीज़ें हैं, किस तरह से उसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या उसकी रेंजेस हैं, ये फलाना फलाना। ठीक है, ये ज़रूरी होता है। तो मैंने अब तक जितने भी सेंसर इंटीग्रेट किए, ज़ाहिर है उनको जो है उनकी डेटा शीट से समझ के उनको पढ़ के किया है कि भाई डेटा शीट में क्या लिखा हुआ है, उसकी क्या कहानी है, कितने पे वो चलेगा। कुछ सेंसर 3.3 वोल्टेज पे चलते हैं, कुछ 5 वोल्ट पे चलते हैं, कुछ 12 वोल्ट पे चलते हैं। तो इस तरह के ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन डेटा शीट में मौजूद होती है। ठीक है ना। अच्छा, इसकी कुछ सीरीज़ है PIR मोशन सेंसर की। जो हमारे पास है वो SC-SR 501 है, जो कि इस तरह का है। मेरे पास ब्लू कलर में भी है और ग्रीन कलर में भी है। सेम चीज़ है, बस ये कंपनी का फ़र्क होगा कि ये कोई कंपनी बना रही है, ये कोई कंपनी बना रही होगी, लेकिन चीज़ एक ही है, सारी चीज़ें एक ही हैं। अच्छा, इसी तरह की छोटे फॉर्म में इसका भी एक और वो है कि SC-SR 301 इस तरह का है। SC-SR 505 जो है वो कुछ और छोटा है इससे। SC-SR 602 वो कुछ इस तरह की फॉर्म में है। तो ये कुछ इसकी डिफरेंट सीरीज़ है। ठीक है, हम जो यूज़ कर रहे हैं SC-SR 501 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब ज़रा इसको पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल रन करने से पहले इसका थोड़ा सा हार्डवेयर देख लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये मेरे पास पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ कि ये हमारे पास मोशन सेंसर है। ठीक है। अच्छा, ये मोशन सेंसर है, ये इसका बैकवर्ड हिस्सा है। अच्छा, ये 3 पिन मैंने, क्योंकि इसमें फीमेल टू मेल जंपर वायर पहले ही से कनेक्ट कर दिए हैं। ये इसके रेगुलेटर्स हैं। ठीक है, लेफ़्ट वाला जो है टाइमर के लिए है कि आप इसका टाइमर एडजस्ट कर सकें, और राइट वाला इसका जो है, ये राइट वाला जो है इसका रेंज के लिए। ठीक है, मेरे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट जिस तरह से मैं भी फ़िलहाल उसको उस पर ही कर सकता हूँ, लेकिन आपकी डिपेंड करता है कि आपकी यूजेज क्या है, आप कितने ऊपर लगा रहे हैं या किस एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से हो सकता है ये आपको एडजस्ट करना पड़े अपनी एप्लीकेशन के यूज़ के मुताबिक। ठीक है ना। अभी फ़िलहाल क्योंकि मैं डेमो दे रहा हूँ तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब ये है कि मैं अपने कहीं पर यूज़ करूँगा इसको, और मैंने यूज़ भी किया है जहाँ पर भी ऑटोमेशन
कॉन्फ़िगरेशन करनी होती थी, मुझे उसको फिर एडजस्ट करना पड़ता था उस इन्वायरमेंट के हिसाब से, उस रूम की साइज़ के हिसाब से, ठीक है ना। अच्छा, इसको मैं अगर खोल के दिखाऊं तो भाई ये कि इसकी पिन्स बताई हुई है कि VCC ये वाला है, आउट बीच वाला है, ग्राउंड ये वाला है, ठीक है ना। ये कैप इसका ज़रूरी है लगाना। इस कैप से जो है इसका कह लें कि पूरा जो कोन वाला जो एंगल है वो इसी से, इसकी कोन एंगल जो बन रहा होता है वो इसी से बन रहा होता है, जो कोन बन रहा होता है इसकी रेंज का, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी है, कैप कभी भी इस कैप के बगैर इस सेंसर को यूज़ ना करें, ठीक हो गया। अच्छा, इसकी कनेक्शन सबसे पहले कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये मेरे पास वही है हमारा ESP8266। सबसे पहले मैं जैसे अच्छा मैं पिक्चर पहले आपको दिखा दूं। मेरे पास इसकी एक पिक्चर मैंने अच्छी सी बनाई है। अच्छा, ये इसकी सही, ये हमारी पास इसकी पिक्चर है, ठीक है। ये सर्किट डायग्राम हम बनाएंगे, सेम यही चीज़ बनाएंगे। अच्छा, इसमें क्या है कि मेरे पास जो है D1 मिनी है। D1 मिनी का जो 5 वोल्ट है, ठीक है, उससे मैंने एक जंपर वायर कनेक्ट करके जो मेरी ये, अच्छा ब्रेड बोर्ड का भी मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, अगर ब्रेड बोर्ड आपको इससे पहले नहीं आता है, ब्रेड बोर्ड किस तरह से यूज़ किया जाता है, ब्रेड बोर्ड की क्या फंक्शनैलिटी होती है। अच्छा, ब्रेड बोर्ड में एक हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है। तो जो बीच वाली जो दो कह लें कि आपकी ये होते हैं, दो पोर्शंस होते हैं, ठीक है, ये आपके वर्टिकली कनेक्टेड होती हैं। मतलब ये कि ये वायर जो है ये इस तरह से, ये आपस में सारे होल आपस में एक सिंगल कनेक्टेड है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो जितने भी होल हैं ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। और इसी तरह से ये बराबर वाला फिर आपस में कनेक्टेड है। इस तरह से सारी अकेले नंबर ऑफ हमारे कॉलम्स हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो ये साइड वाले होते हैं, साइड वाले क्या है कि ये फिर ये वर्टिकली कनेक्टेड, ये सॉरी हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड होते हैं, कि ये वाली जो पूरी पट्टी है पूरी आपस में शॉर्ट है, मतलब ये आपस में कनेक्टेड है। और इसी तरह से इसकी नीचे वाली पट्टी आपस में पूरी कनेक्टेड है। तो ये दोनों आपस में कभी भी कनेक्टेड नहीं होंगी। जैसे ये आपस में कनेक्टेड है, ये दोनों नहीं है, ये दोनों यूँ कह लें कि आपकी हॉरिजॉन्टली, और ये वाले बीच में वर्टिकल होते हैं। ये आपस में ये कह लें कि 1 2 3 4 5 होल्स ये आपस में कनेक्ट हैं, 5 होल ऊपर के आपस में कनेक्ट हैं, ठीक है। तो इसको इस तरह से आप जो है यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैं अगर मुझे मल्टीपल चीज़ें कनेक्ट करनी है, तो मुझे ज़ाहिर है 5 वोल्ट और ग्राउंड मुझे मल्टीपल जगहों पे देना है, मल्टीपल चीज़ों में। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी जो मेरी ये लाइन है इसको मैं VCC एंड ग्राउंड में इसको कन्वर्ट कर दूँगा। तो 5 वोल्ट सबसे पहले मैं कनेक्ट करूँगा एक जंपर वायर में 5 वोल्ट में लगा के हमारे डेवलपमेंट बोर्ड के, जो कि हमारा D1 मिनी है ESP8266 है, इसको मैंने प्लस वाली लाइन में दे दिया, ठीक है। इसी तरह से मैं दूसरा जंपर वायर लूँगा जो कि मेरा ब्लैक है, ग्राउंड को रिप्रेजेंट करता है। इसको मैंने ग्राउंड के पिन से कनेक्ट किया, और इसको इसके मैंने बराबर में जो कि नेगेटिव, जिस पे ब्रेड बोर्ड पे लिखा हुआ भी है कि नेगेटिव। अब जो ये मेरा, अब ये वाली जो पूरी पट्टी है मेरी, ये वाले होल्स मेरे सारे लाइन से ये मेरे पॉजिटिव सिग्नल के हो गए, इसके नीचे वाले जो होल्स हैं सारे मेरे नेगेटिव सिग्नल्स के हो गए, ठीक है ना। अच्छा, अब सबसे पहले मैं अपना सेंसर कनेक्ट कर लेता हूँ। सेंसर में मुझे बताया कि भाई मेरे पास जो है, अगर मैं इसको यूँ देखूँ तो मेरे पास लेफ़्ट वाला जो है ग्राउंड है, ठीक है। लेफ़्ट वाला ग्राउंड सॉरी लेफ़्ट वाला रेड है, और जो कि VCC है, ठीक है ना। और राइट वाला ग्राउंड है, और इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, रेड मेरा 5 वोल्ट है, जो 5 वोल्ट मेरा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और मेरा ब्लैक जो है वो ग्राउंड है इसका, तो ग्राउंड मैंने इसके बराबर में ही ग्राउंड आ रहा है, तो ये 5 वोल्ट इसकी पावर आ गई। अच्छा, इसकी जो GPIO मैंने यूज़ किया वो GPIO 5 यूज़ किया, जो कि D1 है, ठीक। सॉरी, इसकी मैंने जो डेटा आउटपुट पिन यूज़ की है वो मैंने D2 यूज़ की है, ठीक है। जो कंट्रोलर में D2 है, जो कि एक्चुअल में क्या होती है, ये D2 इज़ इक्वल टू GPIO 4, ठीक है। अच्छा, ये पिन्स नंबर क्योंकि मुझे याद है, इसलिए मैं आपको इतनी फ्रीक्वेंट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको ये कि अदरवाइज आपको जो है इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी जो है कह लें कि आपको इसको जो है इसकी पिन आउट देखनी पड़ेगी कि भाई D1 मिनी की क्या पिन आउट होती है। मुझे क्योंकि दायरे में काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे याद है, वरना ये कि आप इस तरह की पिन आउट अपने पास सेव कर लें और इसको देखते रहें। जैसे मैंने बताया कि भाई D1 है मेरा, वो GPIO 5 है, और D2 जो है मेरी GPIO 4 है, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर है लेकिन ये GPIO 4 है, सही है। अच्छा, इसके अलावा मैंने कहा कि भाई जो मेरी इमेज है उसमें मैंने LED का भी यूज़ किया है, ताकि मैं मोशन सेंसर पे कुछ ज़रा लाइट वाइट ऑन कराने वाला जो सीन है हमारा स्मार्ट होम टाइप जो होता है उसको ऑन कर देता है। ये मेरी LED में आपको पता है कि भाई अगर जो हमारी लैग जो जिसकी बड़ी होती है, ठीक है, वो हमारा पॉजिटिव सिग्नल होता है, जो हमारी लैग छोटी होती है वो हमारा नेगेटिव सिग्नल होता है, ठीक है ना। अच्छा, मुझे क्या करना है, मैंने सबसे पहले इसको इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट किया। एक लैग मैंने पॉजिटिव की इस होल में करी, एक नेगेटिव की करी,
ठीक है। अच्छा, ये मैं दोनों को नेगेटिव को जो मैं ब्लैक से कनेक्ट करूँगा, ठीक है। ये मैंने नेगेटिव कनेक्ट कर दी, ये मैंने पॉजिटिव कनेक्ट कर दी। अच्छा, नेगेटिव क्योंकि मुझे डायरेक्ट ग्राउंड दे दूंगा मैं, ठीक है। तो ये ग्राउंड मेरा इस नीचे वाले होल में हमारे ग्राउंड सिग्नल है, इसको मैंने ग्राउंड कनेक्ट कर दिया। और जो मेरा पॉजिटिव सिग्नल है, पॉजिटिव क्योंकि इसको मैं GPIO से हाई कराऊंगा तो D1 पे कनेक्ट कर देता हूँ, जो कि मेरा GPIO 5 है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से सर्किट डायग्राम हमारी कंप्लीट हो गई। ये ऑलमोस्ट ऐसे ही कुछ डायग्राम है जो कि हमारी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है ना। अच्छा, मेरा डेटा केबल, ये हमारी नॉर्मली वही एंड्रॉयड डेटा केबल है जो कि हमारी माइक्रो USB होती है। इसको मैं कनेक्ट करता हूँ अपने सिस्टम के साथ और फिर इसको जो है हम इसी एग्जांपल रन करके देखते हैं। अच्छा, इसका पूरा डेवलपमेंट जो सेटअप है वो मैं लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल बता चुका हूँ। तो अगर आपने अभी तक ESP8266 के बोर्ड मैनेजर को सेटअप नहीं किया तो काइंडली आप मेरी लास्ट वीडियो को देख के हर एक चीज़ उसकी फॉलो करके उसको जो है सेटअप कर सकते हैं। GPIO मैंने जो कनेक्ट की COM5 के ऊपर मेरा बोर्ड आ रहा है, मैं इसको कोड को अपलोड करता हूँ, ठीक है। और सिंपल वही कोड है जो कि हमने आर्डिनो के अंदर बहुत दफ़ा पढ़ा है कि भाई मैंने मोशन सेंसर लिया जो कि GPIO 4 पे मैंने कनेक्ट किया है और एक LED पिन लिए जो कि मेरी D5 के ऊपर कनेक्ट की है। अच्छा, अगर मैं इसको D करके लिखना चाहता तो मैं इसको D1 लिखता, ठीक है। सॉरी, इसको D1 लिखता और इसको D2 लिखता, क्योंकि मैंने यहाँ पे D करके अगर मुझे बताना है इसको, ठीक है ना। लेकिन मैंने क्योंकि पिन नंबर करके बताया तो मैं डायरेक्ट पिन नंबर मैंने यहाँ पे मुझे पता थी D1 जो है वो मेरी GPIO 5 होती है और D2 मेरी GPIO 4 होती है, जो कि मेरी यहाँ पे इसमें भी हमें पिन आउट में देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सबसे पहले क्या होता है कि कोड कंपाइल होता है फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैंने ओपन किया और उसको कंपाइल कर रहा हूँ तो टाइम लेता है फर्स्ट टाइम में कंपाइल होने में, और कंपाइल होके जो है ये फिर अपलोड होगा। अच्छा, कोड में वही है सिंपल, मैंने सीरियल बिगिन किया बोर्ड रेट के साथ, पिन मोड बताया कि भाई LED की आउटपुट है, पिन मोड सेंसर का मैंने बता दिया कि भाई ये इनपुट है। और फिर मैंने क्या करा कि बाइट डेटा लेके, क्योंकि मैंने बताया था कि ये सेंसर हमारा डिजिटल सेंसर है तो इसको मुझे इसकी जो भी पिन मैं कनेक्ट करूँगा आउट पे उसकी मुझे डिजिटली इसको रीड करना होगा। तो डिजिटल सिग्नल जब मैं रीड करूँगा तो या तो मुझे 1 देगा या तो 0 देगा। तो मैंने उसको प्रिंट करा दिया रीडिंग को, मैंने बता दिया कि इफ़ डेटा इक्वल टू 1, अगर तो डेटा की वैल्यू मतलब हाई है या 1 है तो ये LED ऑन कर देगा, और अगर तो ये 1 नहीं है, ठीक है, या इसको मैं इक्वल टू 0 करके भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, या एल्स में भी डाल सकता हूँ क्योंकि 1 नहीं तो 0 ही होगा। तो मल्टीपल ऑप्शन है, मैं नॉट इक्वल टू 1 कर सकता हूँ, इक्वल टू 0 कर सकता हूँ, या एल्स सिंपल कर सकता हूँ। तो एल्स में भी ये मेरा ऑफ ही चलेगा, ठीक है। ये कोड मेरा कंपाइल हो जाए और फिर इस पर ये जो है कोड अपलोड हो जाएगा तो फिर हम इसकी एग्जाम्पल प्रैक्टिकल वर्क देख लेते हैं इसका। अच्छा, लास्ट मैंने इसमें क्योंकि प्रोग्राम अपलोड किया था जिसकी वजह से ये LED बार बार ऑन ऑफ हो रही है। मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि हमने जो है इसकी बिल्टन LED को ऑन ऑफ कराया था इसकी, जिसमें हमने ESP8266 D1 मिनी का जो है हमने डेमो पर जो है हमने इसका प्रोग्राम रन किया था तो उसमें हमने इसकी बिल्टन LED को जो है हमने ऑन ऑफ कराया था। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम में काफ़ी कंपाइलिंग में टाइम ले रहा है। डन अपलोडिंग, मेरा कोड अपलोड हो चुका है। मैं इसका सीरियल देखूँ तो ये मेरा अभी मोशन क्योंकि मैं मूव कर अभी मैं स्टिल हो गया हूँ तो ये नहीं कर रहा है। जैसे ही मैं इसके आगे हाथ हिलाऊंगा ये फ़ौरन 1 करके डेटा 1, और जैसे मैं स्टिल बैठूंगा ये ऑफ हो जाएगा और मेरा जो है जैसे ही मैं इसके एंगल में आऊँगा और इसके सामने मोशन होगी और ये फ़ौरन इसको मोशन डिटेक्ट कर लेगा और मेरी LED को ऑन कर देगा। तो इसका एक तरीके से हमारा स्मार्ट होम, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि स्मार्ट होम टाइप एप्लीकेशन कुछ इसी तरह से होती है कि आप जो है रूम में एंटर हुए, रूम में मोशन डिटेक्ट हुई और इस तरह से मेरी LED या लाइट ऑन हो गई, ठीक है ना। तो ये आप इस तरह से आप इस सेंसर को आपके पास बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन है, आप जहाँ चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। मेन कॉमनली ये स्मार्ट होम या स्मार्ट ऑफिस वगैरह में ही नॉर्मली यूज़ किया जाता है, या और भी कोई एप्लीकेशन अगर आपकी कहीं पे रिक्वायर्ड है तो आप इसको वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी कुछ जो है कह लें कि सबसे पहले हमारे मोशन सेंसर की इस तरह से हम इंटीग्रेशन इसको कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन मैंने बता दिया आपको कि कहाँ कहाँ आप इस सेंसर्स को यूज़ कर सकते हैं, इस सेंसर को, और इसके साथ आप पैरेलल में और दूसरे सेंसर भी यूज़ कर लें,
ठीक है। जैसे मैंने लाइट बताया, अब इसमें मैं रिले लगा देता, रिले के साथ जो है मैं लाइट ऑन कर देता। जैसे मैंने डायरेक्ट एलईडी ऑन कर दी, मैं इसमें रिले ऐड करके रिले जो है मैं रिले से जो है इसमें मोशन डिटेक्ट करके लाइट भी ऑन कर सकता था, ठीक है ना। तो जब हम ये कि रिले के ऊपर आएंगे, रिले मॉड्यूल, तो हम रिले मॉड्यूल को भी जो है ऑन करके देखेंगे इसके साथ, ठीक है ना, कि मोशन सेंसर के साथ हम किस तरह से रिले फायर करके लाइट को ऑन ऑफ करा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपकी कोई फरमाइश है, आप कुछ और सीखना चाहते हैं, कोई सजेशन है आपकी तरफ से, तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो में लाजमी कमेंट करके बताएं कि आप मज़ीद मुझसे जो है क्या सीखना चाहते हैं, या कौन सा सेंसर जो है मैं पहले जो है उसको इंटीग्रेट करके दिखाऊं, या कौन सा बोर्ड, या क्या कौन सी एप्लीकेशन आप जो है मुझसे पूछना चाहते हैं या मुझसे सीखना चाहते हैं। तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर उसकी डिटेल लिखें कि ये चीज़ आप सीखना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उसको ज़रूर उस जो भी आपकी नीड होगी आपकी, उसको मैं ज़रूर जो है उस पर वीडियो बना के आपको पूरा जो है गाइड करूँगा। और इस वीडियो को हम करते हैं एंड। अल्लाह हाफिज़।